अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू सीधी ईरान पर हुए मुबैना हमलों पर है। ताज़ा तरीन इत्तलात में तबरीज़ एयरपोर्ट और ईरान की जौहरी तनसीबात पर शदीद हमलों की बात हो रही हैं। कुछ तस्वीर भी आई हैं, तबरीज़ एयरपोर्ट से धुआं उठता दिख रहा है। जी आज जो ज़राए हमारे सामने हैं वो इन वाक़यात की काफ़ी गहराई में जा रहे हैं। कुछ आप कह सकते हैं चौंका देने वाली तफसीलात सामने ला रही हैं। तो हमारी कोशिश है कि इन खबरों का एक तफसीली जायजा लें, समझें कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल, इस सारी छानबीन में हम यही देखेंगे कि ज़राए क्या बता रहे हैं, ये हमले कैसे हुए हैं, उनका फौरी असर क्या नज़र आ रहा है, और देखें खित्ते की सूरत हाल तो पहले ही कशीदा है, तो उस पर क्या असरात हो सकते हैं। अच्छा, तो ज़राए के मुताबिक बात सिर्फ तबरीज़ एयरपोर्ट तक नहीं रुकी है। ईरान की वो जौहरी तनसीबात जिन पर पहले भी शक व शुबहात थे, उन्हें भी मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया है। जी हाँ। और सबसे बड़ा दावा जो बहुत संगीन है वो ये है कि ईरानी पासदारान इनकलाब के एक बहुत ही सीनियर कमांडर जनरल हाजी ज़ादे, उन समेत कई बड़े अफसरान इस हमले में हलाक हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी, और ये सब कुछ कहा जा रहा है सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हुआ, यानी बहुत तेज, बहुत शदीद हमले थे। जी, और इन बड़े दावों के साथ कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि आम शहरियों को, हत्ता के स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है। उसका मुवाजना फिर गज़ा और लबनान की सूरत हाल से किया जा रहा है। यानी आम शहरियों को निशाना बनाने की बात भी है। जी, ज़राए ये कह रहे हैं, और इस सब के बाद ज़ाहिर है ईरान की जो दफ़ाई सलाहियत है, ख़ास तौर पर जो वो बड़े दावे करते हैं, उन पर अब सवाल उठ रहे हैं। और ये भी इशारे हैं कि शायद कुछ अरब ममालिक ईरान को इस तरह कमज़ोर होता देखकर शायद अंदर से खुश हो रहे हों। अच्छा, अब ज़रा बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल को देखें तो रूस, चीन, भारत, इनकी तरफ से तो मज़म्मत आई है, तहम्मुल की बात की गई है जी, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, वो इसराइल के अपने दिफा के हक की बात कर रहे हैं। कुछ ज़राए इसे दुनिया का दोगलापन कह रहे हैं, यानी कि ये मेयार सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं। बिल्कुल। और एक इस्राएली कमांडर का बयान तो बहुत सख्त है। वो कह रहे हैं कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, ये बाकायदा ऐलाने जंग है। और खबरें यहाँ तक हैं ज़राए के मुताबिक कि अमेरिका ने इसराइल को मजीद हमलों की इजाज़त दे दी है, ग्रीन लाइट। जी, और यहाँ देखें जो सबसे अहम और शायद सबसे तशवीशनाक पहलू ज़राए बता रहे हैं वो मोसाद का किरदार है। दावा ये किया जा रहा है कि मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर से ही काम कर रहे थे। ईरान के अंदर से? जी, अंदर से। उन्होंने मुबैना तौर पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम बनाया और वहीं से मकामी तौर पर ड्रोन हमले किए। नतंज न्यूक्लियर प्लांट और मिसाइल बनाने की तनसीबात का खास तौर पर जिक्र है कि उन्हें निशाना बनाया गया। यानी ये तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी हुई अगर ये सच है। यकीनन ज़राए तो यही बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने जो जवाबी हमले करने की कोशिश की वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। तो अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो ये वाकई ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी नाकामी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक तो ईरान इलाकाई सतह पर काफ़ी तन्हा नज़र आ रहा है। हिजबुल्लाह ने मजम्मत तो की है, लेकिन साथ ही ये इशारा भी दिया कि वो शायद बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इसराइल के खिलाफ ईरान की हिमायत में। जी, मोहतात रवैया है। जी, और इराक में मुक़्तदा सदर ने भी मजम्मत की, लेकिन अपने लोगों को कहा कि इस मामले से दूर रहें। और ऊपर से अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आ गई है ईरान को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असल फिल्म अभी बाकी है। इसराइल अभी और बड़ा ऑपरेशन करेगा और उनके पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो किसी के पास नहीं। अच्छा, तो ये तो सीधी धमकी है। सूरत हाल वाकई बहुत संगीन लग रही है। एक तरफ इसराइल के हमले, तो दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि खुद इसराइल में शदीद खौफ व हरास है। तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट खाली करा लिया गया, एयरलाइंस अपने जहाज़ बाहर ले गईं। जी हाँ, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है, इसे जंग का ऐलान करार दिया है, जबकि इसराइल तो पहले ही कह चुका है कि ये ऐलान जंग है। तो आज की सारी गुफ्तगू छानबीन का खुलासा अगर करें तो ज़रायर के मुताबिक ईरान पर इंतहाई शदीद हमले हुए हैं। उनमें सीनियर कमांडरों की हलाकत के दावे हैं, जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे हैं,
और सबसे बढ़कर मोसाद का ईरान के अंदर से हमले करने का इल्ज़ाम, जो अगर सच है तो बहुत ही संगीन है। जी। ईरान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हा होता नजर आ रहा है और उसकी दिफाई सलाहियत, उसकी ताकत पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। बिल्कुल। और इन तमाम तफसीलात की रोशनी में जो ज़राए ने पेश किए हैं, एक आखिरी नुक्ता जो गौर तलब है वो ये है, अगर ये दावे वाकई दुरुस्त हैं कि किसी मुल्क के अंदर से, उसकी अपनी सरजमीन से, उसकी इंटेलिजेंस को नाकाम बनाकर इस पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं, तो मुस्तक़बिल में इलाक़ाई सलामती, ख़ास तौर पर जो जौहरी प्रोग्राम रखने वाले ममालिक हैं, उनकी हिफाजत के लिए इसके क्या मानी निकलते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर यकीनन आगे गौर करना होगा। यकीनन ये एक अहम सवाल है जिसके जवाबात आने वाले वक्त में ही मिलेंगे।